गर्मी और ससुराल का घूंघट। ओहो लड़की सीधी खड़ी रह, इतना हिल डुल क्यों रही है? चेतना, ले बंध गई साड़ी, अब चलकर दिखा। अरे रुक जरा। मधु चेतना को लंबा सा घूंघट डाल देती है जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो 2 कदम चलते ही धड़ाम से गिर जाती है। आउच, मेरी कमर। माँ, मैंने कहा था ना साड़ी पहनना इसके बस की नहीं है। देखा कैसे 2 कदम बढ़ते ही जमीन पर बिखर गई। दिलासा दी, ज्यादा खींकी खींकी मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। कितनी जोर से लगी है। ये 6 मीटर की साड़ी मुझसे नहीं डाली जाएगी। मैं तो जीन्स टॉप पहनूंगी ससुराल में भी। चांटा लगेगा ना, एक तो जीन्स टॉप का भूत उतर जाएगा। वो तुम्हारा मायका नहीं जहाँ छोटे कपड़े चल जाएंगे। बहू बनकर जाओगी उस घर में तुम दोनों। कल हल्दी मेहंदी है और परसों तुम दोनों की शादी। दिलासा, तू इसे साड़ी बांधना सिखा दे। नसीबों से मिलता है अच्छा घर, खानदान का लड़का और अमीर ससुराल। मधु ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कुछ महीने पहले पदोमती के बेटों से पक्की कर दी थी। पदोमती के पास पैसा तो बहुत था, उतनी ही पुरानी विचार संस्कार की पक्की थी, जिसमें सबसे मेन था घूंघट करना, जिससे कि दोनों बहुओं को बहुत बैर था। शादी का दिन आ जाता है, पदोमती अपने दोनों बेटों के साथ बारात में रिश्तेदारों की बड़ी फौज लेकर निकलती है। चेतना, लगता है बारात आ गई। दी चलो ना, देखते हैं हमारे दूल्हे कैसे लग रहे हैं। इतने में उनकी होने वाली सास पदोमती लंबा चौड़ा घूंघट डाले हुए एंट्री मारती है। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों अभी अपने अपने दूल्हे नहीं देख सकती हो। ये उल्लू की पट्टी कौन है जो हमें हमारे दूल्हे को देखने से मना कर रही है? चेतना बुदबुदा ही रही थी, तभी सास घूंघट हटाती है। सासू मॉम जी आप? ये मॉम जी, इस मॉडर्न जमाने ने सब बदल दिया। माँ मोम हो गई और पिता दाढ़ी हो गया। दाढ़ी नहीं, दाढ़ी। हाँ वही, लेकिन अब तुम दोनों पदोमती की बहू बनोगी और हमारे में औरतें घूंघट में रहती, यही रिवाज है। देखो जरा कितना जरा सा पल्ला किया, लंबा घूंघट डालो। सांस खींचकर लंबा सा घूंघट करके उन्हें मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां घूंघट में गर्मी से बेचारी बहुओं के पसीने छूटने लगते हैं। सही नमूना बनाकर बिठा दिया सासू माँ ने। इतना भर भर कर मेकअप करवाया था ताकि फोटो शूट में अच्छी दिखूं, चेहरा तो घूंघट में ढक गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। जैसे ही दोनों भाई घूंघट उठाते हैं तो गर्मी के मारे दिलासा और चेतना का मेकअप धुल चुका था। कहीं आंखों से काजल बह रहा था तो कहीं से मेकअप उड़ा था। ये क्या बला है, हमारी दुल्हनें तो चुड़ैल बन गई हैं। माँ जी, हमारा मेकअप बिगड़ गया, हम टचअप करके आती हैं। तभी सास की रिश्तेदारनी कहती है, अरे बैठी रहो बहुओं, सिंदूर ही तो डालना है, जल्दी से भर दो। शाबाश बच्चों। इसी के साथ विधि विधान से शादी संपन्न हो जाती है। चलो शादी हो गई, अब सब फोटो खिंचवा लेते हैं। हाँ हाँ चलो सब आ जाओ। बेचारी दोनों बहुएं भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में गर्मी से बेहालात हो चुकी थी। उनके पूरे शरीर से पसीने टपक रहे थे। तभी चेतना गुस्से से बोली, माँ जी हमें थोड़ी देर तो दीजिए, हमारा मेकअप बह गया, हम टचअप करके आती हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है, शक्लें थोड़ी दिखानी है बहुओं। ये फोटो वाले, अच्छी फोटो खींचना एकदम साफ आनी चाहिए। जी माता जी, पर आप दोनों बहू को बोलिए कि घूंघट ऊपर कर लें। घूंघट हटाने की बात से पदोमती आपत्ति जताकर बोली, ये कैमरा वाले बाबू ऐसे ही फोटो खींच ले, समझा ना, हमारे घर की रिवाज है। हमारे यहाँ की बहुएं पराये मर्दों के सामने घूंघट नहीं हटाती। जी माता जी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। दोनों बहुएं खिसियाहट के साथ घूंघट में ही फोटो खिंचवाती हैं। विदाई करके दोनों बहुएं अपने घूंघट वाले बड़े ससुराल में गृह प्रवेश करती हैं। बहुओं, तुम दोनों के पैर के आगे जो कलश रखा है उसे गिराकर अंदर आओ। जी माँ जी। दोनों इधर उधर पैर बढ़ाती हैं, जिससे सास गुस्सा कर बोली, क्या बात है बहुओं, ये तुम दोनों लंगड़ी क्यों खेल रही हो? कलश गिरा के अंदर आओ। माँ, इन दोनों बेचारी को कुछ दिखे तब तो। इतना बड़ा घूंघट डाला हुआ है, ऊपर से गर्मी इतनी है। देख लो पदोमती भाभी, आपका बेटा तो अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया। अरे माँ ने, बुआ ने, मामी ने भी तो घूंघट किया है। हमने कोई कूलर थोड़ी लगवा रखा है बॉडी में बिटवा, हमको भी गर्मी लगती है। काफी कठिनाई से दोनों बहुएं घूंघट में गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। चलो तुम दोनों बैठ जाओ, मुंह दिखाई की रस्म भी कर लेते हैं। उफ, यहाँ हमारी गर्मी से टाई टाइप पे सोई पड़ी और इस बोडम सासू माँ को मुंह दिखाई की लगी हुई है। अवतार लो प्रभु।
मौसी सास सविता दोनों की गर्मी से बेहालत को महसूस करते हुए बोली, दीदी देखो ना, दोनों दुल्हने कैसे गर्मी पसीनों से भीग गई हैं। मुंह दिखाई कल करवा देंगे। चलो ठीक है, जाओ बहू आराम कर लो। दोनों कमरों में आते ही घूंघट झटक देती हैं। उफ, अब जाके सांस में सांस आई है, वरना तब से तो गर्मी में दम ही निकल गया था। चेंज कर लेती हूँ। बहू नाइटी लेकर नहाने जा रही होती तभी सास पल्लू लटकाए कमरे में पधारती है। बहू वो मैं कहने आई थी, कल जल्दी उठना, चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। तभी चंपा बुआ सास नाइटी देखकर बात बनाते हुए बोली, हाय हाय भाभी, देखो तो बहू क्या पहनने जा रही है। ये नाइटी है बुआ जी, और मैं तो कमरे के अंदर हूँ, यहाँ थोड़ी कोई आएगा। कोई नहीं आएगा इसका ये मतलब थोड़ी है बहू, तू लाज शर्म धोकर पी जाए। अरे ससुर भसुर का घर है, चुपचाप से साड़ी डाल और घूंघट सरकना नहीं चाहिए। अब तो जैसे गर्मी से चेतना का पारा चढ़ जाता है। उधर दिलासा के संग में भी यही हाल था। अगली सुबह दोनों किचन में आती हैं। प्रणाम माँ जी। माँ जी बता दीजिए क्या बनाना है खाने में। सारा खाना शाही अंदाज में बनाना, पूरी छोले शाही पनीर शाही टुकड़ा मिठाइयाँ ये सब बनाना, पर याद रहे पल्ला नहीं सरकना चाहिए, क्या समझी। समझ गई माँ जी। बेचारी बहुएं एक तो गर्मी की मार, ऊपर से ससुराल में बड़ा घूंघट डाले घुटने तक जाती हैं और पसीने पसीने हो जाती हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से ससुराल का घूंघट, मुझे तो पसीने छूट रहे हैं। मुझे भी चेतना पर क्या कर सकते हैं। इधर पूरा ससुराल मस्त एसी की चिल्ड हवा में बैठा होता है और बेचारी बहुएं बड़े से घूंघट में रिश्तेदार से भरे घर के लिए खाना बनाकर खिलाती हैं। अरे जरा पानी देना। जी 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 ये लीजिए। घूंघट में दिखाई न देने की वजह से बड़ी बहू का हाथ जेठ से छू जाता है, जिस पर शुरू हो जाती है सास की संस्कार पर लेक्चरबाजी। इन बहुओं में तो संस्कार नाम की चीज नहीं है। अरे प्रकाश, तुम्हारे जेठ हैं, जेठ से छुआते नहीं है। हद है, एक तो गर्मी में घूंघट में मरो, ऊपर से ये सासू माँ बात बात पर खोपड़ी गर्म कर रही हैं। अब क्या सर में आंखें लगा ले। पदोमती बात बात पर बहू पर बिगड़ जाती है। ऐसे ही 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं और जून जुलाई की गर्मी तबाही मचाने लगती है, जिससे घूंघट में दोनों पसीने पसीने भीगी रहती। कभी उन्हें चलने में ठेस लग जाती तो कभी घूंघट डाले डाले खाने में भी दिक्कत आती, और एक दिन चेतना गर्मी से घूंघट में चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को, बताइए ना। अरे गप्पू, क्यों इतना घबरा रहा है, थोड़ी गर्मी लग गई होगी, गर्मी का मौसम है। जी बहन जी, उनकी समस्या बड़ी है। आप तो देख रही हैं गर्मी का टेम्परेचर कितना ज्यादा है, इसलिए सफोकेशन से वो बेहोश हो गई थी। इन्हें जितना हो सके ठंडक में रखिए, और ये घूंघट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वरना जिस हिसाब किताब की गर्मी है, इट इज वेरी डेंजरस। ए डॉक्टर खबरदार, जो हमारे रिवाज के लिए कुछ भी बोला, घूंघट हमारी शर्म लाज है। अरे बस करो पदोमती, तुमने हमेशा अपने मन की है। मैंने तुम्हें ये प्रथा निभाने से नहीं रोका पर्दा करने की, लेकिन बहू के बारे में भी तो सोचो। ससुराल से ज्यादा कैद खाना बना दिया बेचारी को, घूंघट में ही घुटती है, पर तुमसे कह दी भी नहीं कुछ। ये सुनते ही दिलासा के मन का दुख उमड़कर बाहर आ जाता है। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुम दोनों पर जबरदस्ती घूंघट करने की बात थोपी। एक बार भी नहीं सोचा कि कितनी गर्मी है। अब तुम इससे आजाद हो। उस दिन से दोनों बहू का घूंघट वाला ससुराल बिल्कुल बदल जाता है और उनकी जिंदगी राहतों में गुजरने लगती है।